हेलो फ्रेंड्स, आई मनोज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और ये टॉपिक आज आप देख रहे हैं न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी। क्योंकि आप जानते हैं अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि अमेरिका ने, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक देश है और ये पर्टिकुलरली जिस देश का नाम है वेनेजुएला। और आप देख रहे हैं वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो और उनकी जो वाइफ है जो सीलिया सफरेस, इन दोनों लोगों को क्या कर लिया, कैप्चराइज कर लिया यूएसए ने। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक देश है जिसको कोलंबिया कहते हैं, ये ब्राज़ील है और ये गुयाना है। इसके बीच में कहीं ना कहीं ये जो देश आपको देखने को मिल रहा है यही देश है आपका वेनेजुएला। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये वेनेजुएला है और वेनेजुएला काफ़ी इम्पोर्टेंट क्यों बन जा रहा है इस समय, तो उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं ये कैरेबियन सी है। ठीक है, ये क्या है, कैरेबियन सी है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाला कैरेबियन सी है, तो कैरेबियन सी के साउथ में और कोलंबिया इसके वेस्ट में पड़ेगा और ईस्ट में गुयाना पड़ेगा और ये ब्राज़ील आपका साउथ में पड़ेगा। तो ये जो देश है इसको हम लोग देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें, कराकास इसकी कैपिटल है। ठीक है, कराकास आप देख पा रहे हैं कैरेबियन सी को टच करता हुआ ये आपका है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेक मराकाइबो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है ये। लेक मराकाइबो के बारे में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल वगैरह का प्रोडक्शन होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो लेक मराकाइबो है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बेसिकली पाँच जो यहाँ के इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे एक मादुरो सिटी है ना। और आप देखेंगे एक जो है इसमें एक तो यहाँ पे देखें कौन कौन सी सिटीज़ पे अटैक किया है यूएसए ने, उन सिटीज़ को आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिएगा। एक आप देखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सिटी जिसको आप लोग बोलते हैं काराकास, जो कि कैपिटल है बेसिकली, है ना। और एक आपका प्यूर्टो और एक आपका है यहाँ पे जिस पे इन्होंने अटैक किया है। अभी मैं सारे आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिटी पे अटैक किया है यूएसए ने। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आज आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यूएसए ने जो है अटैक किए हैं और इसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए ज़रा सा यहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से यूएसए ये क्यों न्यूज़ में बना है ये हमने यहाँ पे समझाया है ना, वाई न्यूज़, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यूएस का जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का पर्टिकुलरली नाम क्या रखा है यूएस ने, है ना। वेनेजुएला की कैपिटल काराकास आप देख पा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ है, निकोलस मादुरो को क्या किया गया है, कैप्चराइज किया गया है और उनकी वाइफ सीलिया को, बोथ को डिटेन करके यूएसए ले जाया गया है। इसके पीछे कॉज क्या है इस सब को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस पर्टिकुलरली जो ऑपरेशन का नाम दिया गया है वो है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और ये जो अंजाम दिया है ये किसने दिया है, आप देख पा रहे हैं ये अंजाम दिया है यूएस की डेल्टा फोर्सेस ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यूएसए ने 4 रीज़न बताए हैं कि उसने अटैक क्यों किया है, उसके पीछे 4 रीज़न बताए हैं। और उन 4 रीजन्स में कौन कौन सी रीजन्स हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई देखो हमने अटैक इसलिए किया क्योंकि ये जो है नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे। कौन, मादुरो, यानी ये जो देश है आपका कौन, वेनेजुएला, यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी यूएसए के अंतर्गत। और नेशनल सिक्योरिटी को जो डॉक्ट्रिन है उसको थ्रेट था हमारी। और फिर इन्होंने कहा कि जो फेलियर ऑफ सेक्शन डिप्लोमेसी, यानी जो सैंक्शन डिप्लोमेसी है या फिर आप देखें उसको लेकर के डिप्लोमेसी को फेलियर बताया जा रहा है। और फिर इन्होंने बताया कि माइग्रेशन क्राइसिस है, यानी वेनेजुएला से लोग जा करके अमेरिका में इलीगली तरीके से घुस रहे हैं। नार्को का मतलब ये है जो कोकेन वगैरह का काफ़ी प्रोडक्शन करता है वेनेजुएला, और वहाँ से जो ड्रग पेडलर हैं, ये ट्रम्प साहब का कहना है कि भैया वहाँ पे ढेर सारे ड्रग पेडलर आ रहे हैं और उसको मादुरो क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हाँ, अब देखो अटैक्ड एरिया कौन कौन से यहाँ पे हमने समझाया है। तो एक आप देख रहे हैं मिरांडा और एक आपका अरेना और एक आपका वारगुआ वारगुआ, 3 प्लेसेस हैं जहाँ पर अटैक किया इन्होंने। और डेल्टा फोर्सेस ने आकर के लगभग 150 जो है आपके फाइटर प्लेन्स वगैरह गए थे डेल्टा आर्मी के द्वारा और ले जा करके अटैक करके पूरा जो है इनको कैप्चराइज कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। अब किसी देश के राष्ट्रपति को कैप्चराइज करना ये कितना दुखद है ये आप देख सकते हैं। क्योंकि भाई भले मैं मान रहा हूँ चलो वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आप किसी देश के राष्ट्रपति को कैसे कैप्चराइज कर सकते हैं, ये तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। बट
अब यहाँ पर कुछ पॉइंट समझना, देखिए यहाँ पे मेन रीजन जो यूएसए बता रहा है वो तो अपना रीजन आपने देख लिया, लेकिन मेन रीजन क्या है वो समझो। ऑयल रिजर्व अगर हम देखें वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल है, यानी एक बैरल बराबर आप जानते हो 159 लीटर के बराबर होता है। तो 303 अरब बैरल है ना। तो आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया के पास मात्र 268 अरब बैरल है और यूएसए के पास मात्र 55 अरब बैरल है। तो ये टॉप कंट्रीज हैं जहाँ पे आपके जो ऑयल के प्रोडक्शन करते हैं, रॉ कच्चा जो तेल होता है। और आप जानते हैं कच्चे तेल का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें यहाँ का जो वेनेजुएला का जो ऑयल है उसकी एक ख़ास बात है। वो ख़ास बात ये है कि ये HCO टाइप का पाया जाता है। HCO मतलब हैवी क्रूड ऑयल होता है। हैवी क्रूड ऑयल मतलब बहुत काफ़ी गाढ़ा होता है, शहद की तरह। और इसको रिफाइंड करने के लिए, जो रॉ फॉर्म में होते हैं इनको रिफाइंड करने के लिए पर्टिकुलरली जो मशीन्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके यूएसए के पास हैं। और अभी तक क्या है, यूएसए क्या करता है कि आप जानते हैं यूएसए ऐसे ही 2003 में आपने देखा था कि उसने क्या किया था, सद्दाम हुसैन पे अटैक कर दिया और वहाँ पे इराक में जा करके जितने भी ऑयल रिजर्व थे उन पर कब्जा कर लेता है। तो एक मनमानी है यूएसए की अगर हम देखें तो मादुरो की तो अलग बात है। यहाँ पे मेन जो कॉज है वो यही बताया जा रहा है कि भैया ऑयल रिजर्व पर अटैक जो है, जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो फिर से एक बार क्या करना चाहती हैं, आधिपत्य करना चाहती हैं। और वर्ल्ड का 18% इनके पास क्या है, वर्ल्ड का जो है आपका ऑयल रिजर्व है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा ऑयल रिजर्व होना, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2013 में जो है हुइगो सिराज करके एक यहाँ पे नेता थे, वो लीड कर रहे थे। उसके बाद निकोलस मादुरो आते हैं 2014 में और इनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि ये जो है, एलिगेशंस ये लगते हैं कि ये विन तो कर गए लेकिन इन्होंने उसमें फ्रॉड किया। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही थी, आपने देखा था। और आप देखेंगे यहाँ की जो रिवेन्यू है उसमें लगभग ऑयल प्रोडक्शन का 60% नहीं, पूरे रेवेन्यू का गवर्नमेंट का 60% ऑयल मतलब ऑयल के रेवेन्यू जनरेट होता है ऑयल से। और अभी आपने देखा था कि 2018 से जो आपकी यूएसए है उसने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, किसके ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर। और वेनेजुएला काफ़ी आर्थिक रूप से गरीब हो गया। 2018 के बाद आप देखेंगे लगभग यहाँ से 70 मिलियन के आसपास जो है लोग पलायन कर गए हैं, अन्य देशों में जाकर के रह रहे हैं, जैसे कोलंबिया है, बगल में गुयाना है, यहाँ इधर जाकर के सब सेटल हो गए बेचारे। क्यों? क्योंकि वहाँ आपने देखा था बहुत ही डिवैल्यूएशन हो गया था मनी का। और इसके पहले 2025 में ऑपरेशन सदर्न स्फेयर करके यूएस ने चलाया था ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन में यूएसए ने क्या किया था, यूएसएस ड्रेजल्ड टाइप के जो बड़े बड़े जो वाटरशिप होते हैं उनको कैरेबियन सी में यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया था, ये वेनेजुएला के आसपास यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया था। तो आप देख रहे हैं ना, ये भाई ये कह रहे हैं कि भाई इधर से यूएसए और इधर से यूएसए आने का दो रूट है। तो इधर वाला जो रूट है ना, इधर से ये लोग ड्रग पेडलिंग करते हैं और इसलिए मादुरो को उठा ले गए, है ना। रात में जा कर के आप देखें कैसे डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा कह रहे हैं किस तरीके से अंजाम दिया है ना। लेकिन किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लेना, है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये गलत चीज़ है एक प्रकार से देखा जाए, है ना। वो कितना भी अगर देखा जाए तो भाई अगर हो रहा है, मान लो मैं मानता हूँ कि वहाँ पे गलत हुआ या वहाँ पे वो सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोकतंत्र चिल्लाते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का आप ही हनन करते हैं, है ना। केवल तेल के लिए आप कोई बड़ा देश है, गरीब देश को उठा लेगा, जा करके उसके नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेगा, तो ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। देखिए ये लेक माराकाइबो है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है ये, लगभग यहीं से 60% तेल निकाला जाता है इस और जो है आपके फील्ड से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया। अभी 2025 का आप जानते हैं नोबेल प्राइज़ किसने जीता था, तो मैंने आपको बताया था कि मारिया मार्चाडो, ये मारिया, इनका नाम है मारिया कोरिना, है ना, मारिया कोरिना मचाडो, है ना। तो ये जो है यहाँ की विपक्ष की नेता है और इन मैम को मिला है वेनेजुएला में जो ह्यूमन राइट्स की देख रेख करने के लिए, इनको मिला था नोबेल प्राइज़ 2025 का, और वो भी शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। और आप देखेंगे इन्हीं की जो लड़की है वो जा करके नोबेल प्राइज़ लेने गई थी, क्योंकि ये छिपी हुई बेचारी बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बड़े सारे सैंक्शन लगा दिए थे
है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली हैं और ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे कौन चीज़ें डील करेगा, अब यूएसए ने कह दिया कि भैया अब हम क्या करेंगे, यहाँ की जितनी भी खाद जो माइंस हैं या जहाँ से ऑयल निकलता है उन सबको अब हम लोग लीड करेंगे, यहाँ की कंपनियाँ लीड करेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस देखने को मिल रहा है वेनेजुएला में। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पब्लिक यहाँ पे, है ना। तो ये आपने अब समझा। अब देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया इसकी जियोग्राफी, वेनेजुएला की जियोग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेनेजुएला की जियोग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, तो हमें तो जियोग्राफी को अच्छे से मजबूत करना है। और चूँकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाती है जियोग्राफी हमारे लिए, तो अब हम जियोग्राफी को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। आप जानते हैं सबसे पहले वेनेजुएला की कैपिटल कराकास है। जियोग्राफी में देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है चूँकि, और हम जियोग्राफी जरूर देखेंगे क्योंकि जियोग्राफी से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे कह रहा है वेनेजुएला जियोग्राफी फीचर ड्राइव्स रीजन लाइक एंडीज माउंटेन। आप देखते हैं एंडीज माउंटेन 7 देशों में फैला है, लगभग सात देशों में फैला है और लगभग 7,000 किलोमीटर की ये रेंज कवर करता है। तो वेनेजुएला आप देखेंगे ये वेनेजुएला से चलता है आपका एंडीज माउंटेन। तो इसमें देखिए आप, फिर उसके बाद क्या लिखा है, लानोज ग्रासलैंड। याद रखना लानोज ग्रासलैंड इंपॉर्टेंट हो गए, एंडीज माउंटेन इंपॉर्टेंट हो गया। अमेज़ॉन के रेन फॉरेस्ट यहाँ पे देखेंगे, कैरिबियन कोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एंजल वाटरफॉल दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल यहीं पे है। और लेक मराकाइबो जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है, ये यहीं पर देखने के लिए ऑयल रिफाइनरी के लिए जानी जाती है। कैरेबियन सी, कोलंबिया, ब्राज़ील, गुयाना, और ये सब आप देख पा रहे हैं ये इसके नॉर्दर्न और ये माउंटेन रीजन में है। तो ये सब मैंने आपको समझा भी दिया था अभी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या क्या की पॉइंट्स निकलते हैं। एंडीज माउंटेन राइज नॉर्थ वेस्ट कंटेन्स वेनेजुएलाज हाईएस्ट पीक, है ना, पिको बोलीवियर। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ओरोनिको रिवर का जो है बेसिन है कहीं पे, और यहीं पे लानोज मिलते हैं। आप देख रहे हैं ये ग्रासलैंड्स हैं, है ना। गुयाना हाईलैंड्स यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पे ट्यूपिस काफ़ी फेमस है। लेक मराकाइबो के बारे में यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको समझने हैं जो जियोग्राफी यहाँ की बनती है। कैरेबियन सी का क्या क्या है ये आपको बता दिया है। फिर देख रहे हैं आप यहाँ पे साउथ अमेरिका के बारे में, बॉर्डर्स कहाँ कहाँ से ये जो है आपका शेयर करता है, ये चीज़ यहाँ पे हो गई। वाटर कौन कौन सी बॉडीज़ को टच कर रहा है, अटलांटिक ओशन को, कैरेबियन सी को, ये हो गया। क्लाइमेट कैसी है, वेरिएबल अल्टीट्यूड, ट्रॉपिकल, लो लैंड्स होता है डिस्टिंक्ट, है ना, मई दिसंबर में सीज़न में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिएगा, एक बार विजुलाइज कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख लो बस जल्दी से। ऐसा कुछ इशू है नहीं इसमें, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो ये आपकी जियोग्राफी थी। हम आपको बता दें कुछ पॉइंट्स जो है वेनेजुएला के बारे में याद रखना। सबसे ज़्यादा विश्व सुंदरियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं, काफ़ी विश्व सुंदरियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं वेनेजुएला में। और आप देखेंगे वेनेजुएला जो है एक प्रकार का काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है, और ये रशियन इकोनॉमी को डील करता है, समाजवादी देश के नाम से जाना जाता है। लेकिन रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है एकदम कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। इससे ये पता चल रहा है कि भैया जिसके पास पावर है उसी की, जिसके पास लाठी उसी का सब कुछ है ना। अमेरिका के आगे कोई बोल नहीं रहा है, सब शांत पड़े हुए हैं। इंडिया भी एकदम जो है नस्सर हो चुका है क्योंकि उसके अपोज में रसिया है। रसिया काफ़ी सपोर्ट भी करता था, और चाइना का तो सबसे ज़्यादा इंफ्रा वहाँ पे डेवलप किया है, चाइना ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। तो ये सब जब बोल ही नहीं रहा तो इंडिया क्या ही बोलेगा। तो ये होता है पावर है तो सब कुछ है, पावर नहीं है तो लतियाए जाओगे, जैसा मैं कहता रहता हूँ भैया, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं आज। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब वहाँ पे शासन कौन चलाएगा, अमेरिका। देखो यार अब अमेरिका क्या करेगा ना, अमेरिका यहाँ की जो अमेरिका की कंपनियाँ हैं अब जाएंगी और वहाँ पे एक तेल खुदाई करेंगी, और वो कोई पपेट बिठाएंगे, पपेट बिठा करके वहाँ पे चीज़ों को डील करेंगे। तो यही सब चलने वाला है, जैसा भी होता है हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।